मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जरा मरण दुख रहित तनु, समर न जीते को। एक छत्र रिपुहीन मह, राज कलप सुत हो। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। कहता पस निप ऐसे हो, कारण एक कठिन सुन सो। कालहु तब पद नाई सीसा, एक विप्र कुल छाड़ि महिषा। तब बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न को रखवारा। जो विप्रन वश करहु नरेशा, तब तब वश विधि विष्णु महेशा। चलन ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहूँ दो भुजा उठाई। विप्र शाप बिन सुन महीपाला, तोर नाश नहीं कवने हूँ काला। हर्ष उराऊ बचन सुनीतासु, नाथ ना होए मोरे अब नासु। तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोह कह सर्व काल कल्याणा। एवमस्तु कह कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी। मिलब हमार भुलाव जनी, कहे तमोर न खोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। ताते मैं तुम्हें वर जो राजा, कहे कथा तब परम काजा। छठे श्रवण यह परत कहानी, नाश तुम्हारे सत्य मम वाणी। ये प्रगटे अथवा द्विज शापा, नाश तोर सुने मान प्रतापा। आन उपाय निधन तब नाही, जो हरि हरि को पे मन माही। सत्यनाथ पद ग्रह नृप भाषा, निज गुरु कोप कहो को राखा। राखे गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं कोई जग त्राता। जो ना चबल हम कहे तुम्हारे, हो नाश नहीं सोच हमारे। एक ही डर डर पत मन मोरा, विप्र शाप यति घोर कठोरा। होए विप्र वश कवन विधि, कहो कृपा कर सोई। तुम तजी दीन दयाल निज, हितु न देखो कोई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। सुन निप विविध जतन यग माही, कष्ट साधे पुनि होय के नाही। एक अति सुगम उपाय, ताहा परंतु एक कठिनाई। मम अधीन युक्ति नृप सोई, मोर जाव तब नगर न होई। आज लगे अरु जब ते भयो, काहू के ग्रह ग्राम न गयो। जो न जाऊ तब होय काज, बन आए असमंजस आजु। सुन महिष बोले
स्वामी हो कृपाल। मोहि लागी दुख सहयो प्रभु, सज्जन दीन दयाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। जानहि निपहि आपन अधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत कहूँ भूपति सुनु तोहि, जग में नहीं कुछ दुर्लभ मोहि। अवश्य काज मैं करियो तोरा, मन क्रम वचन भगत मैं तोरा। योग युक्ति तप मंत्र प्रभाव, फल तब ही जब करियो दोराव। जो नरेश मैं करूँ रसोई, तुम पर सो मोहि जान न कोई। अन्न सो जोई जोई भोजन करही, सोई सोई तब आयुष अनुसरही। पुनि तिनके ग्रह जी में चोई, तब वश होई भूप सुनु सोई। जाए उपाय रचो तुम हूँ, संवत भरी संकल्प करेहूँ। नित नूतन द्विज सहस शत, भरे हो सहित परिवार। है तुम्हारे संकल्प लगी, दिने ही कवर जीवनार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। विधि भूप कष्ट अति थोरे, होय सकल विप्र वश तोरे। करिहि विप्र होम मख सेवा, तेहि प्रसंग सहजहि वश देवा। और एक तो ही कहूँ पाऊँ, मैं यही वेश नायब काऊँ। तुम्हारे उपरोहित कहूँ राया, हरियाणव में करी निज माया। तप बल ते ही करी अप समाना, राखे यहाँ बरस परिमाना। मैं धरिता सुवेश सुनु राजा, सब विधि तोर संवारव काजा। गई निशि बहुत शरण अब कीजे, मोहि तोहि भूप भेंट दिन तीजे। मैं तप बल तोहि तुरत समेता, पहुँचे सोवत ही नहीं खेता। मैं आयब सोई वेश धरी, पहचान तब मोही। जब एकांत बुलाए सब, कथा सुनावो तोहि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। चैन कीन निपु आयुष्मानी, आसन जाई बैठ छल ज्ञानी। श्रीमती भूप नेत्र अति आई, सूक्ष्म सोभ सोच अधिकाई। काल के तु निष्ठुर तह आवा, यही सुकर होय निपहि भुलावा। परम मित्र तापस निपकेरा, जाने सो अति कपट घनेरा। तेहि के शत सुत उर दश भाई, खल अति अजय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र संत सुरि देख दुखारे। तेहि खल पाछिल बयुर संभारा, तापस नृप मिली मंत्र विचारा। यही रिपुष सोई रच अस पाऊ,
वश न जाने कुछु राम, रिपु तेजसी अखेल अपी, लघु करी गने अनाताहु, अजहु देख दुख रवि शशि, शिर अवशोषित राहु, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम। तापस निप निज सखी निहारी, हर्ष ही मिले उठे भयो सुखारी, मित्र ही कही सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई, अब साधयो रिपु सुनहि नरेशा, जो तुम कीन मोर उपदेशा, हरि सोच रहो तुम सोई, बिन औषधि व्याधि विधि कोई, कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब मैं आई, तापस नृप ही बहुत परितोषी, चला महाकपटी अति रोषी, भानु प्रताप ही बाज समेता, पहुँचायसी सोवत ही लेकेता, नृप ही नार पहशन कराई, ये गृह बांधस वाज बनाई, राजा के उपरोहित ही, हरि ले गयो बाहोरी, ले राखसी गिरि खोह महु, माया करे अति भोर, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम। आपु विरच उपरोहित रूपा, परे जाई तेहि सेज अनुपा, जागयो निपुण भयो बिहाना, देख भवन अति अचरज माना, मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठ्यो गवहि जहि जान नारानी, कानन गयो बाजहि चढ़ते ही, पुर नर नारी न जान्यो केहि, गयामपुर भूपति आवा, घर घर उत्सव बाजु बधावा, उपरोहित ही देखी जब राजा, चकित बिलोक सुमरि सोई काजा, युग मम नृपहि गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद हरि मत लीनी, समय जानी उपरोहित आवा, निपिमतो सब कही समझावा, निप हर्षे पहचानी गुरु, ब्रह्मवश रहा न चेत, वरयो तुरंत शत सहिस वर, विप्र कुटुंब समेत, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम। उपरोहित जब नार बनाई, शरस चार विधि जस ऋतु गाई, माया में तेहि कीन रसोई, व्यंजन बहु गनि सके न कोई, विविध मृग कर आमिष राधा, तेहि में विप्र मांस खल साधा, भोजन कह सब विप्र बुलाए, पद पखारी आसन बैठाए, परसन लाग जब ही मह पाला, भई आकाशवाणी तेहि काला, विप्रविंद उठ उठ ग्रह जाहु, है बड़ी हानि अन्न जन खाहु, भयो रसोई भूसर मासु, सवधि
जूठे मान विश्वास, भूप विकल मति मोह भुलानी, भावी वैष्णव मुख बानी। बोले विप्र सकोप तब, नहीं कुछ कीन विचार, जाय निशाचर हो तुम, मूड सहित परिवार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम। शत्रुबंधु त्रय विपुत्र बुलाई, भाले लिए सहित समुदाय। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जैसे ते समेत परिवारा। संवत मध्य नाश तब होई, जलदाता न रहे कुल कोई। निप सुनि शाप विकल अति त्रासा, भय बहोरी बरि गिरा कासा। विप्र ही शाप विचार न दीना, नहीं अपराध भूप कछु कीना। चकित विप्र सब सुनि नभवानी, भूप गयो जय भोजन खानी। ताहनासन न विप्र सुआरा, फिरे राउ मन सोच अपारा। सब प्रसंग में ही सुर न सुनाई, त्रसित गिरहो अवनी अकुलाई। भूपति भावे मिटे नहीं, यद्यपि न दूषण तोर। किए अन्यथा होए नहीं, विप्र शाप अति घोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम। अस कह सब महदेव सिधाए, समाचार पुर लोगन पाए। सोच ही दूषण देव ही देहि, विरचत हंस काग किए जेहि। उपरोहित ही भवन पहुँचाई, असुर ताप से ही खबर जनाई। तेहि खल तह तह पत्र पठाए, सजी सजी सेन भूप सब आए। घेरे नगर निशान बजाई, विविध भांति नित होत लड़ाई। जूझे सकल सुभट करी करनी, बंधु समेत परयो निप धरनी। सत्य के तु कुल को न वाचा, विप्र शाप किए होए साचा। रिपुहि जीति विपक नगर बसाई, निजपुर गए सब जय जश पाई। भारद्वाज सुन जाहि जब, होई विधाता बाम। धूरि मेरु सम जनक जम, ताहि ब्यान सम दाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम। काल पाए मुनि सोई सोई राजा, भयो निशाचर सहित समाजा। दश शिर ताहि भेष भुज दंडा, रावण नाम वीर वरी वंडा। भूप अनुज हरि मर्दन नामा, भयो सो कुंभकर्ण बल धामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयो विमात्र बंधु लघु तासु। नाम भविष्य यही जग जाना, विष्णु भक्त विज्ञान निधाना।
रहे जो सुत सेवक निप के रे, भय निशाचर घोर घनेरे। काम रूप खली जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विदित विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, वर्णि न जाए विषव परितापी। उपजे यद्यपि पुल्य सतकुल, पावन अमल अनूप। तदपि महीसुर शाप वश, भय सकल अघरूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। कीन विवध तप तीनों भाई, परम उग्र सो वर्णि न जाई। गयो निकट तप देखि विधाता, मांगे वर प्रसन्न न ताता। करि विनती पद गही दश शीशा, बोला बचन सुने जगदीशा। हम काहू कर मरे न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। एवमस्तु तुम बड़ तप कीना, मैं ब्रह्मा मिली तोहि वर दीना। मुनि प्रभु कुंभकर्ण पह गयो, तेहि विलोक मनि विस्मय भयो। यो जय खल नित करी आहारा, होई सब उजार संसारा। शारद प्रेरिता सुमति फेरी, मांगिसी नींद मास छठ केरी। गयो भविष्य पास तब, कहा पुत्र वर मांग। तेहि मांगे भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। तिन्हि देवर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने ग्रह आए। भय तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। सोई मैं दीन राम नहीं आनी, भय सो जातु धान पटरानी। हर्षित भयो नारी भल पाई, पुनि धोए बंद विवाह से जाए। गिरि त्रिकूटिक सिंधु मझारी, विधि निर्मत दुर्गम बड़ भारी। सोई मैदान बहुरी संवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। भोगावती जस ही फुलवासा, अमरावती जस शक्र निवासा। तिनते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम तेहि लंका। खाई सिंधु गंभीर अति, चढ़े उदिशि फिर आए। कनक कोट मणि खचित दृढ़, वर्णि न जाय बनाव। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। हरि प्रेरित तेहि कल्प जोई, जातु धान पति हो। सुरपतापी अतुल बल, दल समेत बस सो। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। रहता निश्चर भट भारे, ते
सब सुर न समर संहारे। अब तह रही शाप के प्रेरे, रक्षक कोटिया के पति केरे। दशमुख कतहु कबर अस पाई, सेन साजे घड़ घेर से आई। देख विकट भट अति कटकाई, यक्ष जीव ले गए पराई। फिर सब नगर दशानन देखा, गयो सोच सुख भयो विशेखा। सुंदर सहज अगम अनुमानी, कीन तहाँ रावण रजधानी। यही जस जोग बाँटी ग्रह दीने, सुखी सकल रजनी चर कीने। एक बार कुबेरिये धावा, पुष्पक जान जीति लावा। कौतक ही कैलास पुनि, लीन से जाए उठाए। मनहु तोली निज बाहुबल, चला अधिक सुख पाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। मैं चाहता हूँ कि आपकी कृपा से मेरा ये शरीर जरा मृत्यु आदि दुख से रहित हो जावे और युद्ध में मुझे कोई जीत न सके। पृथ्वी पर मेरा निकष्टक एक शत्रु राज्य 100 कल्प तक होवे। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही होगा, परंतु इसमें जो एक कठिन कारण है वह सुनो। हे राजन, मेरे वरदान से तो काल भी तुम्हारे चरणों में सिर नवाएगा, परंतु एक ब्राह्मण का कुल तुम्हारे वश में ना होगा, क्योंकि ब्राह्मण लोग तपस्या के बल से बड़े बलवान हो जाते हैं। उनके कोप करने पर संसार में कोई ऐसा नहीं जो उसकी रक्षा कर सके। हे राजन, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर सको तो मानो ब्रह्मा विष्णु महादेव भी तुम्हारे वश में हो गए। अंत ब्राह्मण कुल से बुराई नहीं चल सकती। ये बात दोनों भुजा उठाकर कह रहा हूँ कि सत्य है। हे राजन, ब्राह्मणों के शाप के बिना तुम्हारा विनाश किसी काल में भी संभव नहीं है। तभी उसकी ऐसी बात को सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हो बोला, हे नाथ, अब मेरा नाश नहीं होगा। हे प्रभु, कृपा निदान आपके प्रभाव से अब मेरा सर्व काल में कल्याण ही होगा। तब एवं मस्तु ऐसा कहकर कपटी मुनि कुटिलपानी से बोला कि देखो, यदि मेरा मिलन और अपना वन में भूल जाना ये किसी को कहोगे तो फिर मेरा दोष ना देना, अर्थात कह दोगे तो अच्छा नहीं होगा। हे राजन, मैं तुम्हें मना करता हूँ कि ये कथा कहने से तुम्हारा बड़ा अनिष्ट होगा, क्योंकि ये सब बात छठे कान में पड़ जाएंगी तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरी ये वाणी सत्य है। हे प्रताप भानु, सुनो, ये बात प्रकट होने से यहाँ ब्राह्मण के शाप से तुम्हारा नाश हो सकता है, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु नहीं है, चाहे भगवान विष्णु और शिव भी अपने मन में कोप क्यों ना करें। तब मुनि का पांव पकड़कर राजा ने कहा, हे नाथ, सत्य है, ब्राह्मण और गुरु के कोप से कौन बच सकता है। ब्रह्मा जी के कोप करने से तो गुरु भी बचा लेते हैं, किंतु गुरु के विरोध से संसार में कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। यदि मैं आपकी कथा अनुसार नहीं चलूंगा तो ऐसी दशा में मेरा नाश हो जावे, कोई चिंता नहीं है। किंतु हे नाथ, एक भय से मेरा मन बहुत ही भयभीत है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा कठोर होता है। सो आप मुझसे कृपा पूर्वक ये बतलाइए कि ब्राह्मण किस प्रकार से मेरे वश में होंगे। हे दीनदयाल, आपको छोड़ मैं अपना कोई हितकारी नहीं देखता हूँ। हे राजन सुनो, संसार में यत्न तो अनेक हैं, परंतु वह कष्ट साध्य है। सफल हो या ना हो तब भी एक बहुत सरल युक्ति है, परंतु वहाँ भी एक कठिनाई है। ये युक्ति मेरे ही अधीन है, परंतु तुम्हारे नगर में मेरा जाना नहीं हो सकता। मैं जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक किसी के घर अथवा ग्राम में नहीं गया हूँ। यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा बड़ा अकाज होता है। ये तो आज बड़ा असमंजस हुआ। ये सुनकर राजा मधुरवाणी से बोला कि हे स्वामी, शास्त्रों ने ऐसी नीति कही है कि श्रेष्ठ जन लघुओं पर स्नेह करते हैं, पहाड़ अपने मस्तक पर सदा तृण धारण किए रहते हैं, अगाध समुद्र भी अपने सिर पर फेन को बहाया करता है, इसी प्रकार पृथ्वी भी धूल धारण किए रहती है। ऐसा कहकर राजा ने उसका पांव पकड़ लिया और कहा, हे स्वामी, मुझ पर कृपा कीजिए। हे प्रभु, आप मेरे लिए ये कष्ट करें, क्योंकि आप सज्जन और दीनों पर दया करने वाले हैं। तब राजा ने को अपने अधीन जानकर वह कपट में
प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि संसार में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मैं तुम्हारा कार्य अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम अपने मन, कर्म और वचन से मेरे भक्त हो। परंतु योग, युक्ति, तप अथवा मंत्र का प्रभाव तभी फलता है जब वह गुप्त रखा जाता है। हे राजन, यदि मैं भोजन बनाऊं और तुम उसे परसों और मुझे कोई जान न सके, तब उस अन्न का जो जो खाएगा वह तुम्हारी आज्ञा का अनुसरण करेगा। हे राजन सुनो, फिर उसे जहाँ जो भोजन करेगा वह तुम्हारे वश में हो जाएगा। ऐसा प्रकार तुम जाकर ऐसा ही उपाय रचो, 1 वर्ष तक ऐसा ही संकल्प करो। ऐसे ही नित्य 1 लाख नवीन ब्राह्मणों को भोजन के लिए स्पर्श पर निमंत्रण दो। मैं तुम्हारे संकल्प तक दिन में ही भोजन तैयार कर दिया करूंगा। हे राजन, इस प्रकार थोड़े ही कष्ट से समस्त ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण जो होम, यज्ञ और सेवा करेंगे, उससे देवता शीघ्र ही तुम्हारे वश में हो जाएंगे। एक और उपाय बतलाता हूँ, तुम्हारे जहाँ मैं इस वेश में कभी नहीं आऊंगा। इसलिए हे राजन, मैं तुम्हारे पुरोहित को अपनी माया से हर लाऊंगा और तपस्या के बल से उसको अपने ही समान करके 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। हे राजन, मैं उसका वेश बनाकर सब विधि से तुम्हारे कार्य को बनाऊंगा। हे भूपाल, अब रात बीत चली गई, सो जाओ। अब मेरी और तुम्हारी भेंट तीसरे दिन होगी। मैं अपनी तपस्या के बल से तुम्हें घोड़े समेत शयन करते ही तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। हे राजन, जब मैं पुरोहित का वेश बनाकर आऊंगा तब तुम मुझे पहचान लेना। तब मैं एकांत में बुलाकर तुम्हें सब कथा सुनाऊंगा। मुनि की आज्ञा मानकर राजा सो गया और छल ज्ञानी आसन पर जा बैठा, किंतु श्रमित होने से राजा को अधिक नींद आ गई। किंतु वह सोवेगा कैसे, उसकी चिंता अधिक थी। वहां कालकेतु नाम वाला राक्षस आया, जिसने शुक्र बनकर राजा को धोखा दिया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और वह बहुत कपट जानता था। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो महादुष्ट, अजित और देवताओं को दुख देने वाले थे। तब देवताओं को दुखी देख राजा ने समर में उन सबको मरवा डाला था। उस दुष्ट ने अपने पिछले वैर को याद किया। तपस्वी ने राजा के साथ मिलकर सलाह किया कि वह उपाय रचा कि शत्रु का नाश हो जाए, जिसे राजा प्रताप भानु कुछ भी न जान सका। तेजस्वी शत्रु अकेला ही क्यों ना हो, लेकिन उसको छोटा ना गिनना चाहिए। यद्यपि राहु का सिर मात्र ही रह गया है, ये सूर्य और चंद्रमा को दुख दिया ही करता है। तब वह तपस्वी अपने मित्र को देखकर प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। मित्र से सब कथा कहकर सुनाई तो वह राक्षस सुख पाकर बोला, हे राजन सुनो, अब मैंने शत्रु को अच्छी तरह शोधन कर लिया है। जो मैं उपाय मैंने सोचा है उसको बिना औषध के ही विधाता रोग को अच्छा कर देगा। इसलिए चिंता त्याग तुम निर्भय रहो। मैं तुम्हारे शत्रु को कुल सहित नाश कर दूंगा और आज के चौथे दिन तुमसे मिलूंगा। इस प्रकार वे अत्यंत क्रोधी तपस्वी राजा को बहुत कुछ संतावना देकर चला। फिर प्रताप भानु को घोड़े सहित सोते ही उसके घर पहुंचा दिया और राजा को ले जाकर रानी के पास सुला घोड़े को घुड़साल में बांध दिया। पश्चात राजा के पुरोहित को हर ले गया और ये जाकर पर्वत की कंदरा में रख माया कर उसकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया। फिर अपने आप को पुरोहित का रूप बनाकर उसके घर घर पहुंच उसकी छाया पर सो गया। इधर जब शेष रात्रि में राजा निद्रा से जागा तो राजभवन को देखकर आश्चर्य करने लगा। तब उसे पता चला कि ये मुनि की ही महिमा है। फिर तो वह ऐसे धीरे से उठकर रानी को कुछ पता न चला, फिर घोड़े पर चढ़ वन में चला गया। किसी को कुछ पता न चला। 1 प्रहर के पश्चात राजा फिर नगर में आया। घर घर उत्सव हुए। जब राजा की दृष्टि पुरोहित पर पड़ी तब वह आश्चर्यचकित हो गए। उस कार्य को स्मरण कर उनकी ओर देखने लगा। राजा को 3 दिन एक युग के समान व्यतीत हुआ, क्योंकि कपटी मुनि ने राजा की बुद्धि को हरण कर लिया था। पश्चात पुरोहित आया और राजा की सम्मति कह सुनाया। राजा ने पुरोहित को पहचान कर प्रसन्नता प्रकट की और भ्रमवश उसको कुछ ख्याल न रहा। उसने 1 लाख ब्राह्मणों को कुल परिवार सहित भोजन का निमंत्रण दे दिया। फिर 6 रस संयुक्त 4 प्रकार का भोजन जैसी विधि शास्त्रों में पुरोहितों ने बताई, उसके महामाया वह भोजन तैयार किया। जिन विशेष व्यंजनों को कोई गिन नहीं सकता था, उसने कई प्रकार के जानवरों का मांस पकाया और दुष्टों ने उस ब्राह्मणों का मांस भी खिला दिया। तब भोजन तैयार हुए। तब ब्राह्मणों को बुला राजा ने पाँव धोकर आसन पर बिठा दिया।
जब राजा परोसने लगा तब उसी समय एक आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, इस अन्न के खाने में बड़ी हानि है, इससे सब लोग उठकर अपने घर चले जाओ। ये रसोई ब्राह्मण के मांस से तैयार हुई है। इसका विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ गए। राजा मुंह में भूल गया और उसकी बुद्धि विकल हो गई। भावीवश उसने मुख से कोई बात न निकल सकी। तब बिना कुछ विचार किए और क्रोध युक्त ब्राह्मण राजा से बोला, रे मूर्ख, तुम अपने परिवार सहित जाकर राक्षस हो जाओ, क्योंकि क्षत्रिय होकर तुमने ब्राह्मणों को उनके समुदाय सहित नष्ट करने के लिए बुलाया था। ईश्वर ने हमारा धर्म रखा, इससे अब तुम अपने परिवार सहित नष्ट हो जाएगा। 1 वर्ष के भीतर तेरे कुल में कोई जल देने वाले न रहेगा। ब्राह्मणों के शाप को सुनकर राजा अत्यंत व्याकुल हो गया। तब वह फिर आकाशवाणी हुई कि हे विप्रो, आपने विचार कर श्राप नहीं दिया, राजा ने कोई अपराध नहीं किया। ये सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए, एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तब राजा पाक गृह में गया, देखा तो ना वहाँ भोजन है ना रसोईया। तब मन में अपार चिंता करते हुए राजा लौट आया और वह प्रसंग से ब्राह्मणों को सुनाता हुआ मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब ब्राह्मण बोले, हे राजन, होनहार नहीं मिटता। यद्यपि आपका कोई दोष नहीं, तथापि ब्राह्मणों का शाप कठिन है, वह मिट नहीं सकता। ऐसा कहकर ब्राह्मण चले गए। जब ये समाचार नगर के लोगों को मिला तब वे चिंता करते हुए देव को दोष देने के लिए जिसके राज रूपी हंस को कौवा कर दिया। इधर उस राजा के पुरोहित को घर पहुंचकर तपस्वी को सूचना दी कि फिर तो उसने दुष्ट के जंत्र मंत्र पत्र भेज दिया और बहुत से राजा सेना से जाकर प्रताप भानु के नगर पर चढ़ाए और डंका बजाकर नगर को घेर लिया। अनेक प्रकार के युद्ध होने लगा। उसमें राजा प्रताप भानु के समस्त योद्धा और स्वयं भी अपने भाई सहित धर्नाशायी हुआ। सत्यकेतु के कुल में कोई न बच सका। भला ब्राह्मणों का शाप सत्य क्यों होता। इधर शत्रु को जीत निपतिंगन नगर को फिर से बसा विजय को पाकर चले गए। हे भारद्वाज, सुनो, जिसको विधाता टेढ़ा हो जाता है तब उसकी धूलि भी पहाड़ के समान और पिता जमराज के समान तथा रस्सी सर्प के समान हो जाती है। हे सुनो सुनो, समय आने पर वही राजा अपने आदमियों सहित जाकर राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं हुई। उसका नाम रावण हुआ, जो सब वीरों में बड़ा था। राजा का छोटा भाई अरिमर्दन था, वह तो महाबलवान कुंभकर्ण नाम से हुआ। जो उसकी स्त्री धर्म रुचि था वह सौतेला भाई हुआ था। उसका नाम भविष्य था, जिसे संसार जानता है। वह परम ज्ञानी और विष्णु का भक्त हुआ। और जो राजा के पुत्र और सेवक थे, अन्य बहुत से भयंकर राक्षस हुए। वे भी दुष्ट, कामरूप और माया करने वाले भयानक ज्ञानी थे। वह दया आदि गुणों से रहित और जीवन घाती थे। वह वर्णन नहीं किया जाता। यद्यपि उनका जन्म एक बड़े ही पवित्र और अनुपम सत्य के कुल में हुआ तथा ब्राह्मणों के शाप के कारण से पाप रूप उत्पन्न हुए। फिर तीनों भाइयों ने अनेक प्रकार से ऐसा तप किया जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनके ऐसा तप को देखकर ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, हे पुत्रों, वर मांगो। तो ब्रह्मा जी का पांव पकड़कर विनती करते हुए रावण बोला, हे संसार के स्वामी, सुनिए, हमें ये वर दो कि बंदर और मनुष्य 2 जातियों को छोड़ मैं और किसी के मारे ना मरूं। तब वह बोले, एवं मस्तु, ऐसा ही होगा। तुमने बड़ा तप किया है, इसलिए मैं तुम्हारे ब्रह्मा ने मिलकर तुझे ये वरदान प्रदान किया है। फिर वह बोले, कुंभकर्ण के पास गए तो उसे देखकर उसके मन में आश्चर्य हुआ कि यदि ये दुष्ट नित्य ही भोजन करेगा तो सारा संसार उजाड़ खा जाएगा। इससे सरस्वती का आह्वान कर उसकी बुद्धि को फेर दिया और उसे 6 मास की नींद मांगी। तब ब्रह्मा जी भविष्य के पास कर कहा, हे पुत्र, वर मांगो। उसने मांगा कि भगवान के चरण कमलों में मेरा अनुराग बना रहे। इस प्रकार उन सबको देखकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए और इधर रावण जी भी अपने घर चले आए। उसी समय माया दानव की कन्या, जो परम सुंदरी मंदोदरी थी, उसे मैं दानव ने लाकर रावण को दिया, जो रावण की मुख्य रानी हुई। तब ऐसी इच्छा स्त्री को पाकर रावण बड़ा खुश हुआ। फिर जाकर दोनों भाइयों का विवाह किया। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा जी का बनाया हुआ एक बहुत बड़ा किला था। उसमें मैं दानव ने फिर स्वर्ण खचित मणियों के में अनेक भवन बनवा दिए। तब वह भोगवतीपुरी में सर्पकुल का वास है। जैसे अमरावती में शुक्र इंद्र का निवास है, उससे भी अधिक सुंदर गढ़, जो कि लंका के नाम से जगत में विख्यात था। उस स्वर्ण मंडित किले के चारों ओर समुद्र भी अत्यंत गंभीर खाई थी। दृढ़ता पूर्वक मणियों से खचित कोट था, जिसके बनाव का वर्णन नहीं किया जा सकता। तब भगवान की दया से उस समय जो यादु धानपति राक्षसों का राजा होता था, वह अत्यंत शूरवीर प्रतापी अपने दल बल सहित वहां बसता था। किंतु जब देवासुर संग्राम हुआ तब देवताओं ने वहां का घोर राक्षसों का संहार कर दिया था।
इससे अब वहाँ भगवान इंद्र की प्रेरणा से यज्ञपति के करोड़ रक्षक रहते थे। तब ये समाचार रावण को मिला तो उसने सेना सजाकर गढ़ को चारों ओर से घेर लिया। उस भयंकर सेना को देखकर वहाँ के विकट योद्धा अपना प्राण लेकर भाग चले। फिर रावण ने सारे नगर को देखा, चिंता दूर हो गई, बड़ा सुखी हुआ। फिर तो उसे सहज ही सुंदर, अगम्य, अनुपम कर रावण ने वहां अपनी राजधानी स्थापित की। और जिसके योग्य जैसा ग्रह था, रावण ने सब निशाचरों को बांटकर सब दैत्यों को सुखी कर दिया। और एक बार कुबेर पर धावा बोला तो पुष्पक विमान जीतकर ले आया। फिर खेल ही खेल में एक बार उसने कैलाश पर्वत को जाकर उठा लिया, मानो वह अपनी भुजाओं के बल से तोल कर बड़ा सुखी होकर चला।